एक वक्त होता है जब माँ बाप अपने बच्चों के परवरिश करते वक्त उनको एक अच्छा लेवल प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए अपने नींद, सपने सब कुछ छोड़ देते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, सो दैट उनके बच्चों को एक अच्छा मुकाम हासिल हो और वो बुढ़ापे में उनका एक सहारा भी बने। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जब वही बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि पापा तुम्हारे लिए ना ओल्ड एज होम ठीक रहेगा। तो आखिर रिश्तों में इतनी दूरियां आ कैसे जाती हैं? आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से लोग अपने उन माँ बाप को जो बचपन में हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, उनको ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। सवाल ये नहीं है कि ओल्ड एज होम जो है वो अच्छे हैं या ख़राब हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, लेकिन तकलीफ़ तो ऐसे लोगों के लिए है कि जिन्हें ज़बरदस्ती ओल्ड एज होम छोड़ दिया जाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक पिताश्री थे रघुनाथ जी, और उनका एक इकलौता बेटा था अमित करके। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, अपने एक छोटी सी जॉब करते थे, अपने हर सपने को साइड में रख के अपने बच्चे की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते थे, सो दैट उसका फ्यूचर सिक्योर कर सके, उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके। अपने हर चीज़ को त्याग करके अपने बेटे की खुशी का ध्यान रखते थे, उसको खूब पढ़ाया लिखाया। पढ़ाने लिखाने का बेटा उनका बन गया इंजीनियर, और जॉब मिल गई भाई साहब को एक एमएनसी कंपनी में। चलो यहाँ तक तो रघुनाथ जी खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है, बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो अब मुझे वो छोटी सी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और अब बेटा जो है हमारा साथ देगा, हमारा सहारा बनेगा। कुछ टाइम तक सब कुछ सही चलता रहता है। फिर थोड़े दिनों बाद ही बेटे को लगता है या बाप को लगता है कि चलो इसकी शादी कर देनी चाहिए। भैया शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद बेटे को ऑफ़र मिलता है कि चलो एक काम करो, आप भैया कनाडा आ जाओ। अभी तक तो एमएनसी में थे तो इंडिया में ही जॉब कर रहे थे, कनाडा से ऑफ़र आ जाता है। अब बेटे और बहू को लगता है कि पिताजी को कहाँ कनाडा लेके जाएंगे, यहाँ उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मतलब जो कि फालतू की बात है, अच्छा नहीं लगेगा। और ये बेटा डिसाइड करता है कि अपने पिताजी से कि उन्हें कन्विंस करें कि भैया आप ओल्ड एज होम में रहो। तो आता है और अपने पापा से धीरे से कहता है कि पापा आपको ना वृद्धा आश्रम में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो कनाडा जा रहे हैं भैया रहने के लिए। अब पिताजी क्या बोलते, कुछ बोले नहीं, हल्का सा मुस्कुराए और बोले ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। बेटा जाता है और उनको ओल्ड एज होम में छोड़ के चला आता है। तो वो बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, यहाँ पे भी बहुत अच्छा रहेगा, तू बस अपने ऊपर फोकस कर, तू अपने करियर को एक अच्छी ऊंचाई पे लेके जा। इतना कह के बेटा जब चल देता तो सोचता चलो पलट के देखता है, तो देखता है कि पिताजी एक बेंच पर बैठे होते हैं वृद्धाश्रम के बाहर, और उनकी आंखों के आंसू पहुँच रहे होते हैं। हकीकत ये है यार कि जो माँ बाप दिन रात अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उन नालायक बच्चों को एक सेकंड शायद नहीं लगता ये डिसीजन लेने में कि इन माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में छोड़ा जाके। एक बार मैं एक वृद्धाश्रम में गया प्रोग्राम करने के लिए, और मैंने वहाँ देखा कि ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जिनके बच्चे जो है ना वो फॉरेन में सेटल हैं, अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे रिव्यूज़ डाले हुए थे कि नहीं दैट एल्डर होम इज़ रियली वेरी गुड, दे टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स वेरी वेल। भैया एल्डर होम का काम तो है ही बेचारों उनका कि आपके पेरेंट्स का ध्यान रखें, बट आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। जिन माँ बाप ने आपको हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, आपको खाना सिखाया, आपको बोलना सिखाया, आपको पढ़ना सिखाया, आपको तौर तरीके सिखाए, आपके अंदर संस्कार भरने की कोशिश करी, आपने क्या सोचकर, ऐसा आपके अंदर क्या मनमुटाव आ गया कि आपने उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया मरने के लिए? कुछ लोग तो अपनी मर्जी से चले जाते हैं वृद्धाश्रम, बट ज़्यादातर लोग नहीं जाते, मजबूरी में चले जाते हैं कि चलो घर में शांति बनी रहे। ऐसी तुम्हें कौन सी शांति चाहिए जिसके लिए अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के चले आते हो? पहली चीज़ तो किसी बेटे की औकात ही इतनी नहीं है कि वो अपने माँ बाप को पाल पोस सके। वो तो माँ बाप की इतनी हिम्मत होती है जो अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा कर लेते हैं। तुम सालों पे तो माँ बाप की छोटी छोटी चीज़ों से भी तुम्हें इरिटेशन होती है, और वही माँ बाप तुम्हारी बचपन से लेके 25 साल तक, 30 साल तक हर एक बदतमीजी को भी सहते चले आते कि चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, अकल आ जाएगी। और देखा मैंने उस वृद्धाश्रम में यार, ज़्यादातर लोग चलने फिरने की कंडीशन में भी नहीं थे यार। मोस्टली दे आर हैंडीकैप, क्योंकि कोई 75 ईयर्स का है, कोई 80 ईयर्स का है, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा, किसी को चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसे माँ बाप को जब उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है
कि आप भी उनका ऐसे ही ख्याल रखो जैसा बचपन में उन्होंने आपका रखा। आपने उनको वृद्धाश्रम किसके भरोसे छोड़ दिया? फिर लोग कहते हैं कि हमारे साथ लाइफ में ख़राब क्यों हो रहा है? भैया तुम्हारे साथ लाइफ में इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि तुमने अपने माँ बाप के साथ गलत किया। झगड़े करना अलग चीज़ है, क्योंकि होता है कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, लेकिन झगड़ों का मतलब ये कैसे हो गया कि यार जो घर जिसकी शान माँ बाप होते हैं उस घर में तुम्हें वो घर तो चाहिए, लेकिन उस घर के अंदर माँ बाप नहीं चाहिए। तुम्हें माँ बाप की प्रॉपर्टी तो चाहिए बट माँ बाप नहीं चाहिए। तुम्हें मम्मी पापा का आशीर्वाद तो चाहिए लेकिन मम्मी पापा नहीं चाहिए। कितने यार नालायक बच्चे तुम लोग हो चुके हो यार। हैं प्राइवेसी के नाम पे तुम लोग अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये बहुओं की जगह अगर बेटियों को सौंपा जाता तो शायद वृद्धाश्रम में ताला लग चुका होता। भाई जो बहुएं आती हैं वो भी तो किसी ना किसी की बेटी है ना। सिचुएशन इतनी ख़राब है यार। माँ बाप जिनको बचपन से किताबों में ये बताया जाता है कि माँ बाप जो है आपके भगवान होते हैं, एक तरफ तो हम अपनी भगवान की इतनी पूजा करना चाहते हैं, जो पत्थर के भगवान हैं उनको तो हम बहुत पूजा करते हैं, और जो असलियत के भगवान हैं उनको घर के बाहर निकाल देते हैं, उनको तकलीफ़ देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कल को तुम भी बूढ़े होगे, कल को तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने आज अपने माँ बाप के साथ किया। वो भी तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ के आएगा, फिर कैसा लगेगा यार? सोच के देखो एक बार कि वृद्धाश्रम में अपना घर होते हुए भी वृद्धाश्रम में रह रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी शरीर में उतनी जान नहीं रही है, तुम कमाने लायक नहीं रहे हो। कहते ना कर्म लौट कर आता है, तो यार ऐसा कोई कर्म ना करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा था, भगवान राम ने भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा था, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं तुम अपने माँ बाप को छोड़ सको। उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तुम उनकी मिट्टी से बने हो। तो भैया, और जिन लोगों को मेरी बात से एग्री ना हो, कभी वृद्धाश्रम जाके देखना। उन बूढ़े लोगों की आंखों में जो तकलीफ़ दिखाई पड़ेगी ना, जो वो अपने मुंह से बयान नहीं करते, तो देखकर अगर तुम्हें रोना ना आए ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या प्राइवेसी तुम्हें ऐसी लाइफ में चाहिए कि तुम अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते? शेम ऑन यू यार। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।